पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया या कोई और ठेकेदार बनने की कोशिश किए तो उन पर होगी कार्रवाई। तारापुर के शहीदों की वीर गाथा अब पढ़ेंगे हमारे स्कूली बच्चे। 42,000 चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 23 से बटेंगे। लालू चारा घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी करार। औरंगाबाद में हादसा, मैट्रिक के छात्र समेत 3 की हुई मौत। राज्य में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां बहाल। नया स्वामी ढूंढने वालों को सबक मिलेगा, ठाकुर का बड़ा बयान। यूक्रेन की सीमा से सेना वापस बुला रहा है रूस। कनाडा में ब्रिगेड बिगड़े हालात, आपातकाल हुआ लागू। और इधर बिहार के गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम शीघ्र होगा शुरू। ब्रेडा ही लगाएगी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट। 562 अभ्यर्थियों के टेट सीटेट प्रमाण पत्र मिले फर्जी। मदन गोपाल ने तारापुर में फहराया था तिरंगा। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 7 से। नॉन बैंकिंग संस्थाओं पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं। और पटना से शाहाबाद व यूपी आना जाना होगा अब आसान। राजभवन मार्च में लोजपा कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। बिजली महंगी करने के बजाय नुकसान कम करे कंपनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक नियोजन को लेकर 562 अभ्यर्थियों के टेट सीटेट प्रमाण पत्र फर्जी मिले। विद्यालय आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने की बात। फर्जी प्रमाण पत्र वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, शिक्षा मंत्री ने कहा। और 358 पात्रता प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है। फर्जी डिग्री वाले नहीं होंगे बहाल, उन पर होगी कानूनी कार्रवाई। आपको बताते चले कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए अंतिम रूप से चयनित 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट सीटेट के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षा विभाग को कुल 920 अभ्यर्थियों की पात्रता संदेहास्पद मिली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बड़ा खुलासा किया है। मंत्री ने कहा कि 920 अभ्यर्थियों में से 562 के पात्रता प्रमाण पत्र फर्जी व फेक पाए गए हैं। वहीं 358 अभ्यर्थियों की पात्रता अभी भी संदेह के घेरे में है। इसकी जांच और गहनता से की जा रही है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल टीईटी के 93 सर्टिफिकेट भोजपुर में मिले हैं। 65 फेक प्रमाण पत्र वाले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर के 29, नालंदा में सीटीईटी के 13 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। बात बिहार टीईटी की करें तो नालंदा में इसके 25 जबकि सिवान में 35 डिग्री सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी डिग्री 3 चरणों के संपन्न नियोजन इकाइयों से गुजरते हुए अंतिम रूप में चयनित हुए हैं। हालांकि यह एक बेहतर कदम है बिहार शिक्षा विभाग की। अगर बहाली से पूर्व तमाम चीज़ों का अगर जांच हो जाता है तो बाद में शिक्षकों की परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों पर हमेशा उंगली उठते रहती है, इनका प्रमाण पत्र फर्जी है, इनकी बहाली फर्जी है, इन तमाम चीज़ों को विभाग ठोक ठिठा बहाल करे तो ना तो फिर सरकार को फर्जियत होगी और नहीं अभ्यर्थियों को फर्जियत होगी। बहाल शिक्षकों की फर्जियत नहीं हो पाएगी। यह एक बेहतर पहल है कि शुरुआती दौर में ही इस तरह की जांच हो रही है। दूसरी बड़ी खबर पंचायतों को लेकर आई है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुलेआम कह दिया है कि अगर किसी योजना में पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वह वार्ड सदस्य हों, मुखिया जी हों, अगर किसी योजना में वह ठेकेदार बनने की कोशिश करेंगे, यानी कि योजना का
सही रूप से कार्य नहीं हो पाएगा तो वे नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमेशा पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायतों, गांवों और वार्डों के लिए अब सारी योजना धीरे धीरे सामने आने लगी है। इधर ब्रेडा ही लगाएगी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, स्थिति अब साफ हो गई है। पंचायत प्रतिनिधि यह कार्य न करें नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। पंचायती राज मंत्री बोले 15 अप्रैल से लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट में दूरस्थ सूचना प्रणाली लगेगी। बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य बिहार रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेडा ही करेगी। ब्रेडा करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ब्रेडा को यह कार्य सौंपा गया है। 15 अप्रैल से ब्रेडा लाइट लगाने का काम शुरू कर देगी। इसके लिए ब्रेडा सभी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर लेगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसको लेकर सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी परिस्थिति में सोलर लाइट लगाने का काम नहीं करेंगे। इस तरह की दुष्टता करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजा है। यानी कि अगर मुखिया जी खुद ठेकेदार बनकर सोलर लाइट लगाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि ब्रेडा के द्वारा जो समझौता हुई है, लगाने का ऑफर दिया गया है, लगाने का निर्देश दिया गया है, वही काम कराएंगे। अगर मुखिया जी खुद करना शुरू कर देंगे तो वे फंसेंगे। और इधर दूसरी बड़ी खबर एक और निकल कर आ रही है कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 7 से कोरोना संक्रमण कम होने के बाद इस बार सरकारी स्कूलों में भी वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। बिहार परियोजना परिषद द्वारा वार्षिक परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 7 से 11 मार्च तक ली जाएगी। यानी कि 7 मार्च से परीक्षा की तैयारी, परीक्षा शुरू हो जाएगी 5वीं और 8वीं क्लास की। यह परीक्षा लिखित रूप से होगी। वहीं 1 से 4वीं के साथ 6ठी और 7वीं के छात्रों का केवल वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। यह वार्षिक मूल्यांकन 25 से 29 मार्च तक होगा। वार्षिक मूल्यांकन भी लिखित रूप से में होगा। वार्षिक परीक्षा और वार्षिक मूल्यांकन में राज्य भर में 1,58,32,960 बच्चे इसमें शामिल होंगे। कल बीते दिन पटना की धरती पर, पटना में, पटना राजधानी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा विधानसभा मार्च किया गया, जिसमें लोजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई। पुलिस को छकाते हुए बिहार म्यूजियम तक पहुंच गए लोजपा आर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई है। पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज किया है। महंगाई, विधि व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता JP गोलंबर पर इकट्ठा हुए। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा कार्यकर्ता 11:15 बजे राजभवन मार्च को निकले। पुलिस ने रोकना चाहा लेकिन सभी डाकबंगला पहुंच गए। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का विफल प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हुजूम के आगे पुलिस के इंतजाम बौने हो गए। लोजपा आर कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और बेली रोड पर आगे बढ़ने लगे। कोतवाली और इनकम टैक्स के पास भी पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें छकाते हुए आगे बढ़ते रहे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और पानी के बौछार भी किए गए। अंत में नेता तेजस्वी चिराग पासवान को गिरफ्तार भी किया गया। पटना से शाहाबाद व यूपी आना जाना अब आसान हो गया है। कोइलवर पुल की दूसरी लेन तैयार, अगले माह को हो सकता है शुभारंभ। इस साल तैयार होंगे कई और पुल। आपको बता दें कि अगले महीने से राजधानी पटना से शाहाबाद और उत्तर प्रदेश आना जाना आसान हो जाएगा। कारण कोइलवर में बन रहे नए पुल की दूसरी लेन बनकर लगभग तैयार है। अगले माह इसका काम 100% पूरा हो जाएगा। मार्च और अप्रैल में कभी भी इस पुल का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। इसके बाद नए पुल के दोनों लेन में से गाड़ियों का फर्राटा भरते हुए आना जाना शुरू हो जाएगा। बिजली महंगी करने के बजाय नुकसान कम करे कंपनी। मंगलवार को यानी बीते दिन जब बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की बिजली दरों में वृद्धि की याचिका पर सुनवाई शुरू की
तो सबों ने एक सुर में कंपनी के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। औद्योगिक संगठन हो या आम लोग, सबों ने कहा कि बिजली कंपनी को पहले अपना 30% से अधिक हो रहे नुकसान को कम करना चाहिए। सबों को नियमित रूप से बिजली बिल मिले, उसका वसूली हो, नुकसान कम होगा, जिससे लोगों को और सस्ती बिजली मिलेगी। यानी कि बात सही, बिल्कुल सही बात है कि बिजली को नुकसान हो, कम हो और समय पर बिजली विभाग काम करे, बिजली बिल मिले, वसूली हो, तो निश्चित तौर पर बिल बढ़ाने से यानी कि रकम बढ़ाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नॉन बैंकिंग संस्थाओं पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं, हाईकोर्ट का कहना है। पटना हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भले ही आरबीआई नॉन बैंकिंग संस्थाओं को लाइसेंस देता हो, लेकिन इन संस्थाओं पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। इधर मदन गोपाल ने तारापुर में फहराया था तिरंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच इंग्लैंड में बातचीत हुई, लेकिन वहां जो बातें हुई उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। बापू जब लौटकर भारत आए तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। इस दौरान 4 जनवरी 1932 को राष्ट्रपिता को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को उस समय अवैध संगठित घोषित कर दिया गया था और पूर्ण राजस्व स्वराज की मांग को खारिज कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सी कविश्कर ने 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। और इधर सूबे के 9 रेंज में 5 मंजिला पुलिस भवन बनाए जाएंगे। मद्य निषेध, एसटीएफ और विशेष शाखा के कार्यालय भी होंगे राजभवन में शामिल। और शहीद स्मारक बनाने का पारस ने किया स्वागत। नैनो यूरिया के प्रभाव की जांच करने पहुंची पुलिस। जॉब कैंप में 62 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। और इधर एक बड़ी खबर और है चारा घोटाला लालू प्रसाद को लेकर। आपको बता दें कि बिहार में बीते दिन यह चर्चा का विषय रहा। फैसला हुआ है डोरंगा कोषागार से 129.35 करोड़ अवैध निकासी का मामला। सजा पर फैसला 21 को। लालू चारा घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी 35 आरोपियों को 3-3 साल की सजा, जेल में रिम्यूड रेफर पेंगिट वार्ड में भर्ती। और 74 अन्य आरोपी भी दोषी पाए गए 5वें मामले में। 4 मामलों में हो चुकी है सजा। तो यह थी लालू प्रसाद को लेकर बड़ी खबर। और 42,000 चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 23 से। आपको राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 91,000 रिक्त पदों पर वर्ष 2019 से आरंभ हुई नियोजन प्रक्रिया के अंतिम रूप से चयनित करीब 42,000 अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख में नियुक्ति पत्र नियोजन इकाइयों के माध्यम से बांटा जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही शिक्षक योगदान कर सकेंगे। और इधर सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि तारापुर के शहीदों की वीर गाथा पढ़ेंगे अब स्कूली छात्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में तारापुर के शहीदों के बारे में बच्चों की जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग को निर्देशित करेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते दिन शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण तथा शहीद पार्क व पुराना थाना परिषद में पार्क का लोकार्पण करने बाद में यह बात कही। इधर औरंगाबाद में हादसा हुआ है। मैट्रिक के छात्र समेत 3 की मौत हो गई है। नबीनगर बारूद मुख्य सड़क पर कंटेनर की चपेट में आई बाइक। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की, पीछा कर चालक को पकड़ा और पीटा। राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां अब बहाल हो जाएगी। इधर यूक्रेन की सीमा से सेना वापस बुला रहा है रूस। नया स्वामी ढूंढने वालों को सबक मिलेगा, ठाकुर का कहना है। और कनाडा में बिगड़े हालात, आपातकाल लागू। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।